डियर स्टूडेंट, वेलकम टू उज्ज्वल लो क्लासेस। आज हम आपको इंडियन पेनल कोड में राइट टू प्राइवेट डिफेंस के बारे में बताएंगे और जो भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 है उसको कोरिलेट करते हुए जो सेक्शन भारतीय दंड संहिता में है और जो अब प्रपोज्ड बिल भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 में है, उनको जो है कोरिलेट करते बताएंगे कि कैसे जो है तब्दील हुआ। क्योंकि जब जैसे ही वो भारतीय न्याय संहिता लागू होगी तो सेक्शनों में दिक्कत आएगी, तो उसको जो है अभी यहीं पर शुरुआत कर देते हैं, क्योंकि ये तो निश्चित रूप से भारतीय न्याय संहिता जो है लागू तो होगी ही। तो इसीलिए को रिलेट करते हुए मैं आपसे उसके सेक्शन यानी कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जो सेक्शन है और यहाँ सेक्शन है और क्या तब्दीली हुई है उसके बारे में सही रूप से आपसे बताऊंगा। ध्यानपूर्वक सुनना। जैसे कि भारतीय दंड संहिता में राइट टू प्राइवेट डिफेंस सेक्शन 96 टू 106 तक है और भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 में सेक्शन है 34 टू 44 वही 11 सेक्शन यहाँ पर है, 11 सेक्शन और वही 11 सेक्शन वहाँ पर है। कुछ भी धाराओं में कुछ भी तब्दीली नहीं हुई है, केवल जो है धाराएं बदली गई है। यहाँ 96 से 106 तक है और यहाँ 34 से 44 तक है। ये धाराएं यानी कि इसी प्रकार से क्रम वाइज होंगी। मैं जो है एक धारा के बारे में आपसे इसी प्रकार से बताता रहूँगा। जैसे कि मैं जनरल बात बताऊँ कि प्राइवेट डिफेंस का कंसेप्ट इंडियन पेनल कोड में या भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 में क्यों जोड़ा गया था, क्या कारण है और क्यों इसमें रखा गया। अब इसका कारण है, वैसे तो सामान्यतः सभी नागरिकों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी राज्य की होती है। राज्य सभी नागरिकों की धन, शरीर और संपत्ति दोनों प्रकार की सुरक्षा करे। लेकिन पुलिस राज्य के संसाधन कितने ही विस्तृत क्यों न हो, हर व्यक्ति के लिए पुलिस की व्यवस्था करना संभव नहीं है। इसीलिए यह विधि में प्राइवेट डिफेंस का राइट जो है दिया गया है, जो सेक्शन 96 से 106 तक है और जो भारतीय न्याय संहिता में बिल में धारा या सेक्शन 34 से 44 तक दिया गया है। तो इसीलिए सभी नागरिकों को ये राइट है कि अपने शरीर और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, अपनी संपत्ति और किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति की वह जो है डिफेंस कर सकता है। निजी प्रतिरक्षा का अधिकार उसको प्राप्त है। धारा 96 यानी कि सेक्शन 96 ये कहता है कि कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अंतर्गत की जाती है। यानी कि प्राइवेट डिफेंस का राइट जो है 96 में सभी नागरिकों को प्रदान कर दिया। और धारा 34 भी भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 की धारा 34 भी करती है, यानी कि सेक्शन 96 और न्याय संहिता का सेक्शन 34 इक्वल है। दोनों में एक ही बात कही गई है कि प्रत्येक कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में की जाती है। सेक्शन 97 और सेक्शन 35 जो है दोनों एक जैसे हैं बिल्कुल। प्रत्येक व्यक्ति को अपने शरीर की और दूसरे व्यक्ति के शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है 97 में और 35 में भी एज इट इज। दूसरा, ऐसा अपराध जो चोरी, लूट, रिश्ती या आपराधिक अत्याचार से संबंधित है में परिभाषित है, या जो लूट,
चोरी, रिश्ती या आपराधिक अत्याचार का प्रयत्न है, वो चाहे संपत्ति उस व्यक्ति की हो जिसका प्राइवेट प्रत्यक्ष अधिकार, या किसी अन्य व्यक्ति की हो। स्वयं की भी संपत्ति हो सकती है और किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति हो सकती है। यानी कि लूट, चोरी, रिश्ती और आपराधिक अत्याचार से वह जो है प्रतिरक्षा कर सकता है। ये राइट 97 में इंडियन पेनल कोड में दिया गया है और भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 में दिया गया है। सेक्शन 98 और सेक्शन 36 ये कहता है, 98 कहता है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्राप्त है जो जिनके द्वारा कोई कार्य करने पर उनका कार्य आपराधिक नहीं होता, इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत या भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 के अंतर्गत। तो वहां पर उन व्यक्तियों का, जैसे कि अनसाउंड माइंड है या 7 साल से कम आयु का कोई बालक है या कोई भूल या भ्रम से कोई कार्य कर रहा, तो उनका कार्य यहाँ माफी योग्य है। क्या उनके विरुद्ध भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आम व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है? तो इसका उत्तर जो 98 देता है। 98 कहता है कि हाँ, उस व्यक्ति के विरुद्ध भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसी प्रकार से है जैसे कि एक साउंड माइंड के विरुद्ध या एक मेजर व्यक्ति के विरुद्ध या भूल या भ्रम के अधीन न होने वाले व्यक्ति के विरुद्ध प्राप्त होता है। यही बात जो है यहाँ पर 36 में बताई गई है, दोनों के दोनों। यानी कि अगर एक 7 साल से कम आयु का बालक किसी व्यक्ति पर चाकू से हमला करता है तो वहां पर उस व्यक्ति को अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार 98 के अंतर्गत उस बालक के विरुद्ध भी उपलब्ध है। अगर वह बालक की यहाँ मृत्यु कारित कर देता है और अपना जीवन बचा सकता है तो वहां उसको जो प्राइवेट डिफेंस का राइट उस बालक के विरुद्ध भी है, अनसाउंड माइंड व्यक्ति के विरुद्ध भी है। अगर कोई व्यक्ति भ्रम के अंतर्गत कोई कार्य कर रहा उसके विरुद्ध भी जो है यहाँ प्राइवेट डिफेंस का राइट उसको मिलता है। सेक्शन 99 और सेक्शन 37 वे लिमिटेशन है। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आपको है, विधि ने आपको प्रदान कर दिया, लेकिन उस पर कुछ परिसीमाएं भी अधिरोपित कर दी, लिमिटेशंस बना दी, जिससे कि आप जो है वहां पर प्राइवेट डिफेंस का राइट यूज नहीं कर सकते। वे कौन सी बातें हैं? इंडियन पेनल कोड में भी और भारतीय न्याय संहिता 2023 के बिल में भी की धारा 37 के अंतर्गत नंबर 1, अगर लोक सेवक द्वारा कोई ऐसा कार्य किया जाता है जो मृत्यु और घोरपति जिसमें सम्माहित न हो, यानी कि मृत्यु या घोरपति उस लोक सेवक के कार्य में न हो और सद्भावना पूर्वक आप अपने पदाभास के कारण वह व्यक्ति लोक सेवक कार्य करता है, तो वहां उसका कार्य, उसके कार्य के विरुद्ध ये आपको प्राइवेट डिफेंस का राइट यूज नहीं कर सकते आप। इसी प्रकार से लोक सेवक के निर्देश के अनुसरण में अगर कोई व्यक्ति कार्य करता है और उसके कार्य से मृत्यु या घोरपति की आशंका युक्तियुक्त रूप से कारित नहीं होती और वह लोक सेवक के निर्देश के अधीन सद्भावना पूर्वक कार्य करता है, तो वहां भी आपको प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं मिलेगा। तीसरी, अगर जिस व्यक्ति पर आक्रमण किया जा रहा और वह जो है लोक अधिकारियों की सहायता प्राप्त कर सकता है, तो वहां भी वह प्राइवेट डिफेंस का राइट यूज नहीं कर सकता। और फोर्थ यानी कि लास्ट बात है, प्राइवेट डिफेंस का राइट उतना ही प्रयोग करना चाहिए जितनी की आवश्यकता हो, उससे अधिक नहीं। जैसे कि लोक सेवक अगर का कार्य मृत्यु या घोरपति जिसमें निहित ना हो और सद्भावना पूर्वक अपने पदाभास के अंतर्गत कार्य कर रहा, तो वहां पर कुछ प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार यूज नहीं हो सकता, यानी कि आम आदमी प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार यूज नहीं कर सकता। लेकिन अगर
लोक ऑफिसर के कार्य में मृत्यु या घोरपति की युक्तियुक्त आशंका कारित होती है तो वहां पर प्राइवेट प्रतिरक्षक अधिकार प्रयोग हो सकता है। इस पर एक महत्वपूर्ण केस है उत्तर प्रदेश राज्य वर्सेस नियामत का, जिसमें कि वहां पर लोक ऑफिसरों के विरुद्ध भी प्राइवेट प्रतिरक्षक अधिकार के मामले में उसको वैध लीगल ठहरा। इसी प्रकार से जितनी प्रतिरक्षा आपने प्रयोग कर सकते हो, यानी कि अपना जीवन बचा सकते हो, यानी कि जीवन बचाने के लिए उस व्यक्ति के विरुद्ध जो है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आपने प्रयोग करना चाहिए। विधि आपको पूरी खुली छूट देती है, लेकिन जहां पर आप उसकी मृत्यु से अलावा कोई और कार्य कर सकते थे, बचा सकते थे, जैसे कि अगर एक व्यक्ति आपके घर में सेंध लगाकर घुसने की कोशिश कर रहा है तो आप उस पर प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कैसे यूज कर सकते हो? उसको जो है वहां पर घुसने ना दो। कोई व्यक्ति अगर सेंध लगाकर, अभियुक्त सेंध लगाकर घर में घुसने की कोशिश करता है तो उस पर जो है लाठी से, डंडे से उसको रोक सकते हैं, भले ही दम घुटने से उसकी मृत्यु हो जाए, एक अलग चीज है, वो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अंदर आ जाएगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सेंध लगाकर आपके घर में प्रवेश कर रहा और आपने कोई धारदार हथियार उठाया और उसकी जो है वहीं पर गर्दन काट दी तो ये जो है प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार आप प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि आपने उस जहां तक प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार आपको विधि दे रखा उसका जो है अतिक्रमण कर दिया आपको। इसीलिए आपको जो है यहाँ पर प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं मिलेगा और आप जो है आपराधिक मानववध के अंतर्गत दोषी होंगे। तो बहुत क्या नाम जो है ऐसी बहुत से उदाहरण हैं जिनमें कि ये चीजें देखी जाती है। तो उदाहरण 99 इस प्रकार से आप पर परिसीमाएं लगाती है जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस पर। उसके बाद धारा 100 है, सेक्शन 100 और सेक्शन 38। सेक्शन 100 में 7 ऐसी परिस्थितियां बताई गई हैं जिनमें कि अपने शरीर और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्राइवेट डिफेंस में आप उस व्यक्ति की जो आप पर आक्रमण कर रहा हो उस पर जो है और जिससे युक्तियुक्त आशंका कारित हो कि उसके परिणाम मृत्यु होंगे, जो 7 परिस्थितियां बताएगी, मैं क्रमवार में बताता हूँ उसके बारे में। तो वहां आप जो है प्राइवेट डिफेंस का राइट अपनी सुरक्षा में, प्राइवेट डिफेंस में और किसी अन्य की जो जीवन बचाने के लिए कर सकते हैं। वे परिस्थितियां 7 हैं। धारा 99 के निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, नई संहिता में धारा 37 के निर्बंधनों के अधीन रहते हुए अगर आपको युक्तियुक्त आशंका कारित होती है कि हमलावर का जो परिणाम होगा उससे जो है युक्तियुक्त रूप से आशंका कारित होती है कि वह परिणाम मृत्यु में कारित हो जाएगा, उससे जो है मृत्यु कारित हो सकती है, तो वहां आप प्राइवेट डिफेंस में उसकी जो है मृत्यु कारित कर सकते हो। नंबर 2, जहां युक्तियुक्त ऐसी आशंका कारित होगी कि उसका परिणाम घोर उपहति होगा, ग्रीवियस हार्ट होगा, तो वहां भी आप उसकी मृत्यु कर सकते हो। नंबर 3, प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा। अगर प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा के अंतर्गत जो है वह व्यक्ति हमला करता है आप पे, तो वहां उसकी आप पे या किसी अन्य व्यक्ति पर, तो वहां आप उसकी मृत्यु कारित कर सकते हो। बलात्कार यानी कि रेप के मामलों में भी आप जो है प्राइवेट डिफेंस के अंदर मृत्यु कारित कर सकते हो। व्यपहरण या अपहरण, किडनैपिंग एंड अबडक्शन के मामलों में भी आप मृत्यु कारित कर सकते हो। जहां पर एक व्यक्ति इस प्रकार रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कर दिया गया है कि वह लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त नहीं कर सकता, तो वहां भी आप उसकी मृत्यु कारित कर सकते हो, अपना जीवन या किसी अन्य व्यक्ति का जीवन बचा सकते हो। और लास्ट है एसिड अटैक, यानी कि अमल फेंकना या उसको पिलाना, अमल फेंकना या पिलाने का प्रयत्न करने में भी आप उस व्यक्ति की शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अंतर्गत मृत्यु कारित कर सकते हो। यानी कि ये 7 ऐसी परिस्थितियां हैं जो धारा 100 और धारा 38 में, जो कि क्या नाम नई संहिता के अंतर्गत है, क्योंकि मैं मिलाकर बताया, तो वहां पर आप उसकी मृत्यु कारित कर सकते हो। ठीक है जी। धारा 101 ये कहती है और सेक्शन 39, यानी कि सेक्शन 101 और सेक्शन 39। सेक्शन 101 कहता है कि आपने
जो सेक्शन 100 के अलावा जो 7 परिस्थितियां हैं, उनके अलावा अगर कोई परिस्थिति में आप फंस गए या किसी की आपने प्राइवेट डिफेंस करनी, तो वहां पर, या किसी के जीवन बचाना, तो वहां पर अगर 100 के अलावा और परिस्थितियां हैं तो आप उसकी मृत्यु कारित नहीं कर सकते उस परिस्थिति में, और कोई अन्य चोट पहुंचा सकते हो और अपनी और किसी अन्य व्यक्ति की प्रतिरक्षा कर सकते हो। सेक्शन 39 भी कहता है। उसके बाद सेक्शन 102 और संहिता की बिल जो है 2023 की धारा जो है 40 के अंतर्गत जो है शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा की किस समय आवश्यकता पड़ी, यानी कब से शुरू होता है और कब तक बनी रहती है। प्राइवेट डिफेंस जो बॉडी की है, वो बॉडी की प्राइवेट डिफेंस कब से स्टार्ट होती है और कब तक बनी रहती है? जब तक अभियुक्त को अपने ऊपर युक्तियुक्त आशंका कारित होती है कि दूसरा व्यक्ति उस पर जो है ऐसा कोई हमला करेगा, आक्रमण करेगा, तब से शुरू होती है। जब तक वह हमला या आक्रमण जो है उस टल ना जाए तब तक जो है बनी रहती है। सेक्शन 103 संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में मृत्यु कारित करने का अधिकार जो है व्यक्ति को देती है, अपनी संपत्ति या किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति। कौन सी संपत्तियां होंगी मैं आपसे बताऊंगा। और सेक्शन है न्याय संहिता का 41। सेक्शन 103 के अंदर 4 ऐसी परिस्थितियां बताई गई हैं जिनमें कि अभियुक्त जो है संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अंतर्गत मृत्यु कारित कर सकता है। पहली है लूट, रॉबरी। दूसरी है रात्रो गृह भेदन, नाइट हाउस ब्रेकिंग। तीसरी है अग्नि द्वारा रिष्टि, जो ऐसे निर्माण तंबू या जलयान में की गई हो जो कि मानव निवास के रूप में या संपत्ति के अभिरक्षा के रूप में प्रयोग होता है। चौथी चोरी, रिष्टि, आपराधिक अत्याचार, जो ऐसी परिस्थितियों में किया गया हो जिससे कि उपस्थित व्यक्ति के मन में यह आशंका कारित होती है यदि प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार का प्रयोग नहीं किया गया तो इसका परिणाम मृत्यु या घोर उपहति होगा। तो ये 4 ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें कि संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अंतर्गत मृत्यु कारित की जा सकती है। यही बात न्याय संहिता की धारा 41 बताई गई है। उसके बाद आती है सेक्शन 104 और न्याय संहिता का सेक्शन 42। इसके अंतर्गत जो है सेक्शन 104 कहता है कि सेक्शन 103 के अलावा जो संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा है उसमें क्या उसकी मृत्यु कारित की जा सकती है? नहीं। सेक्शन 103 के अलावा यानी कि लूट, रात्रोग्रह भेदन, अग्नि द्वारा रिष्टि, चोरी, रिष्टि, आपराधिक अत्याचार ऐसी परिस्थितियों में किया गया हो जिससे कि उपस्थित व्यक्ति के मन में युक्तियुक्त आशंका कारित हो सकती है कि इसका परिणाम मृत्यु और घोर उपहति हो। उसके अलावा जो भी चीज है, यानी कि चोरी है, मान लो साधारण चोरी है, चोरी में आप किसी की मृत्यु नहीं कर सकते, ठीक है जी। रिष्टि है, रिष्टि में आप मृत्यु नहीं कर सकते, आपराधिक अत्याचार मृत्यु नहीं कर सकते किसी की। तो वहां उन मामलों में यानी कि सेक्शन 103 के अलावा जो भी मामले होंगे उसमें जो है आप किसी की मृत्यु कारित नहीं कर सकते अन्य कोई उपहति करके, और वहां पर जो है उसकी संपत्ति की प्रतिरक्षा कर सकते हो। सेक्शन 105 यानी कि इसका 42 है न्याय संहिता का और इसका 43 न्याय संहिता का। सेक्शन 105 के अंतर्गत यह बताया गया कि संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार कब से शुरू होता है और कब तक बना रहता है। जैसे ही अपनी संपत्ति पर युक्तियुक्त संदेह पैदा होता है कि अभियुक्त जो है उस पर ऐसा कोई आक्रमण करने वाला है, तब से शुरू होता है और तब तक बना रहता है जब तक कि अपराधी जो है पहुंच से बाहर न हो जाए। ये 43 कहती है। सेक्शन 106 जो है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है
जहां की कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में घिर गया है कि वहां वे निर्दोष व्यक्तियों को उपहतिकारित किए बिना अपना जीवन नहीं बचा सकता, वहां पर वह ऐसी भीड़ में मिले हुए निर्दोष व्यक्तियों को उपहतिकारित करके अपना जीवन बचा सकता है। ठीक है। और क्या नाम, इसमें मैंने आपसे इंडियन पेनल कोड 1860 की जो धाराएं 96 से लेके और 106 तक और भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 जो प्रपोज्ड बिल है उसकी धारा 34 से लेकर 44 तक की मैंने सभी धाराएं जो है आपसे बताई और समय समय पर इस पर कर देता हूँ। जैसे कि परीक्षा में आपको 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में ये आपके जो है जो अभी ये भय लगा हुआ है कि पहले भारतीय दंड संहिता पढ़ी, अब जब भारतीय न्याय संहिता पढ़नी पड़ेगी तो उससे जो है बहुत टाइम लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, टाइम लगा। मैं आपसे जो है धीरे धीरे बताता रहूँगा और ये जो है आपके साथ साथ जो है आप करते जाएं, जिससे कि आपको बहुत अधिक लाभ होगा। वो चाहे 2 महीने बाद लगूँ या 3 महीने बाद लगूँ या 4 महीने बाद लगूँ, तो जो भी जब भी प्रतियोगिता परीक्षा में भारतीय न्याय संहिता बिल जो एक्ट बनेगा या संहिता बने, उस वो क्या नाम जो है आपको तुरंत वो याद हो जाएगी। थैंक यू।